फोकस करिए, पॉजिटिव हमेशा ग्रोथ लेकर राइट। एक मैं ये सुबेरे बता चुका हूँ, हाउ डू आई लुक, मैं कैसा लगता हूँ एज एन इंडिविजुअल, आप कैसे लगते हैं। अरे ड्यूसॉफ्ट के इवेंट में आ रहे हैं तो आप अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। आप इस पार्टी में आए हैं तो आप अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। बहुत अच्छे जिन्होंने बोला उनको 10 में से 10 नंबर, जिन्होंने अच्छे बोला उन्हें 10 में से 8 नंबर। देखिए क्या है, कोई भी ग्रोथ जो शुरू होती है वो सेल्फ से होती है। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए, दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू करेगी। आप अपने आप को अनइम्पोर्टेंट करते जाएंगे, दुनिया आपको और तिरस्कृत करता जाएगा राइट। आप सबसे पहले अपने दुश्मन बनते हैं, कोई और नहीं होता। आप पॉजिटिव अपने लिए होते हैं, उसके लिए आपके पास जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर उसको आप फॉलो करिए बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन ग्रोथ अगर निकालनी हो तो आप खुद पॉजिटिव बनिए, और आप पॉजिटिव होंगे, आप ग्रोथ निकालेंगे, आपकी कंपनी भी वैसे पॉजिटिव और ग्रोथ रिलेटेड। आप नेगेटिव होंगे, आप किसी से दूसरों की पॉजिटिव बात नहीं करें, आप नेगेटिव भी बात करें। आप अगर पॉजिटिव होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आपसे कोई भी भिड़ेगा, आप उससे सीधा तान के लड़ जाएंगे। मेरा ड्यूस ऑफ बहुत अच्छा है ना। इसी तरह से आप अपनी फैमिली के लिए, जिस भी फैमिली में आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरी फैमिली सबसे बड़ी, जो आपके आधार कार्ड वाले हैं ना, वो आपके लिए सबसे बड़े। और आप जब अपने लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगे, डेफिनेटली आपकी फैमिली में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। पहले आपकी ग्रोथ होगी, आप एसेट बनेंगे, उस एसेट से आपकी फैमिली ग्रो करेगी, और वहाँ पे लायबिलिटीज कम होती जाएगी, एसेट कम होती जाएगी। बहुत छोटी चीज़ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर वही है, अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, खराब आदतें आसानी से आती है ना। तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, हमें पॉजिटिव रखने हैं और चीज़ों के ऊपर फोकस करना और आगे। ये मैंने एक और चीज बनाई थी, है परमिशन आगे चलने की? आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जो वर्किंग हैं, उनको आप स्टार कैटेगरी दे सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अलग अलग फीचर्स की वजह से आप उनको स्टार दे सकते हैं। स्टार मतलब कोई प्लान अच्छा कर लेता है, कोई फॉलो अप अच्छा कर लेता है, कोई ट्रेनिंग अच्छी लगा लेता है, कोई सब कुछ कर लेता है, और कोई जो है लफड़ा आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा सॉल्व करता है। ये भी एक होता है, आपकी पूरी टीम चल रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो बियॉन्ड होती है उसको भी एक टैलेंट कर सकता है, सब आदमी नहीं कर सकते राइट। तो आप अगर उसमें अपनी टीम के जो भी आपके वर्किंग लीडर्स हैं, जिनके भरोसे आपको लगता है कि आप पते कर लेंगे, उनकी आप एक लिस्ट बना के 4 कैटेगरी इसमें मैंने उसको डिवाइड करा था। कॉन्टैक्ट और प्लान कर सकते हैं, दूसरी में फॉलो अप भी कर सकते हैं, तीसरी में ट्रेनिंग भी लगा सकते हैं, चौथी में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। अब इस कैटेगरी में जो है ना, आपके पास मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट बेस लेवल पे होता है। देखिए कोई भी चीज होती है वो पिरामिड शेप में आती है। यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट प्लस प्लानर हो गए, कॉन्टैक्ट प्लानर फॉलो अप वाले हो गए, कॉन्टैक्ट प्लानर फॉलो अप ट्रेनर हो गए, कॉन्टैक्ट प्लानर फॉलो अप ट्रेनर और प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये आपकी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम सॉल्वर सबसे कम मिलेगा। कोई भी अगर स्ट्रक्चर आ जाए उससे ज़्यादा ट्रेनर वाले मिलेंगे, और उससे ज़्यादा ये। तो आपका बेस जो है, जिसका ये बेस स्ट्रॉन्ग है, उसके यहाँ ये ऑटोमेटिकली हायरार्की बढ़ती जाती है एक्सपीरियंस के साथ। तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ होना चाहिए? आपके पास ये बेस जिसके पास जितना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा वो उतनी तेजी से आगे बढ़ता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। हॉट लिंक्स आपकी
3 के अंदर हो गए। हॉट लिंक्स क्या होता है? मैंने एक स्पेशल वर्ड दिया हॉट लिंक्स है, क्या चीज? फोटो चाहिए, स्लाइड ले लेना। हाँ दिया हुआ। हॉट लिंक्स क्या होते हैं आपकी टीम में? हॉट लिंक्स होते हैं जिनकी मान लीजिए स्ट्रक्चर है, इधर कैरी फॉरवर्ड है, इधर सेल्स आ रही है, इधर इसके 2 पड़े हुए। हॉट लिंक आपका क्या होगा? जिसका एक ज्वाइनिंग से उसका चेक नहीं कर रहा, ये आपको अपनी टीम का मास्टर करना है। अगर आपको फास्ट फ्लो करना है, क्योंकि जितने भी हॉट लिंक्स होंगे, मनी इज द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। आप कितना उसको ज्ञान दीजिए वो उतना नहीं वर्कआउट करेगा, लेकिन अगर उसके पास एक मीन्स होगा कि हाँ उसका नेक्स्ट स्टेप आने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो आपका हॉट लिंक होगा। जो अपने स्ट्रक्चर में जितने हॉट लिंक्स को कनेक्ट करके रखते हैं उसकी स्पीड उतनी ग्रो करती है। और सुबह मैंने बताया था कि आउटर लेग में जरूर सील डालिए, उससे क्या है 75% आपका एक लेग ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। किसी भी को आप ज्वाइन कराएंगे, आप उसका एक लेग ऑटोमेटिकली तैयार करते चले जाएंगे। दूसरा है सॉफ्ट पॉइंट। सॉफ्ट पॉइंट मैंने नाम किसको दिया है? जिनका या तो पिन चेंज हो रहा हो या उनका बोनस चेक हो, जिसका मतलब 12,000 का या 11,000 का चेक बनने वाला होगा, वो आपका सबसे सॉफ्ट पॉइंट। वहां पे वर्किंग उतनी जल्दी होगी, फास्ट होगी, सेल्स उतनी जल्दी होगी। और पिन चेंज में वो स्टार बनने वाला है, वो मोटिवेट जल्दी तो उसका आधा चेक। ये है जुडिशियस प्लानिंग ऑफ सेमिनार एंड ट्रेनिंग। सीनियर्स के लिए है, जूनियर्स के लिए नहीं है, क्योंकि जो बेस वाला है वो वाला नहीं है, कि सीनियर्स के लिए है कि कब हमें अपनी बीपीएस और ट्रेनिंग करनी चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ डिपेंड करती है हमारे एग्जामिनेशन के ऊपर, हमारे लोगों के परचेजिंग पावर पे कि सैलरी कब मिल रही है। अगर आप लोगों के पास जा रहे हैं, जब सैलरी मिल रही है उस टाइम अगर आपका पहले वीक में सेमिनार होगा तो उस टाइम लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। जब कटाई होती है एग्रीकल्चर एरिया में, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम जब उसकी कटाई हो रही है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। उस टाइम अगर आपका सेमिनार होगा तो आपके पास ज़्यादा आएगा। कई ऐसे मंथ्स होते हैं, जैसे हमारा जनवरी का रिकॉर्ड जो होता है, जनवरी फरवरी मार्च, इस टाइम हमारी ड्यूसॉफ्ट की शुरू से पिछले 23 साल में हम लोग देख रहे हैं कि सेल सबसे ज़्यादा बढ़ती है। आप लोग भी अपने चेक्स देखिएगा, जो लंबे समय से कर रहे हैं उनके चेक्स सबसे ज़्यादा बड़े जो बने हैं वो जनवरी फरवरी मार्च मई के आसपास होते हैं, लेकिन उसके बाद डिप करते हैं। इसका मैंने एक चार्ट ऐसे बना दिया था, सेमिनार्स के लिए ये फोटो खींच सकते हैं। ये इन जनरल है, आपके एरिया में जैसे तमिलनाडु है वहाँ पे अलग फेस्टिवल होते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग होते हैं, अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़े से अलग होंगे। ये एक जनरलाइज है आपको बताने के लिए कि आपके बीपीएस ट्रेनिंग, जैसे अभी हम ये ट्रेनिंग बीपीएस रखते हैं अक्टूबर में, ये परफेक्ट प्लानिंग है। आपके जितने सेमिनार्स हो उस टाइम जो सेल बढ़ती है वो जनवरी फरवरी मार्च में बढ़ती है। फिर एग्जाम आ जाते हैं बच्चों के, उस टाइम आप बीपीएस रख सकते हैं। अप्रैल मई में ट्रेनिंग आप रख सकते हैं, जिस टाइम बच्चे एग्जाम ज़्यादा दे रहे हैं, उस टाइम सेल थोड़ी सी कम हो जाएगा। तो अगर आप इसको जुडिशियसली प्लान करके चलेंगे ना तो आपकी स्पीड 100% तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन 20 से 30% तो बढ़ने के चांसेस बढ़े। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। अच्छा, किसके पेट निकले? अच्छा, फोटो खींचते टाइम जो है ना, पहले तो बोला जाता था चीज, है ना, चीज दाम दिखा देते हैं सब, है ना। आजकल क्या बोला जाता है? अनुलोम विलोम। अगर पेट निकला है सांस अंदर, अनुलोम विलोम। मैं आपको बता दूँ, आप फोटो खिंचवा के देखिए, फैमिली आपकी खड़ी हो, दिवाली आ रही है, फैमिली फोटो हो, उसमें आपके फूफा जी, मौसी जी, मौसा जी सब खड़े हो, और उस टाइम जिनके थोड़ा सा अच्छा खाना के शौकीन होते हैं उनका थोड़ा सा पलटी हो जाता है। अब उनको फोटो तो अच्छी चाहिए, फोटो किसी को नहीं खराब चाहिए, सबको अच्छी चाहिए। तो
तो उसके लिए चीज की जगह अनुलोम विलोम बोल दीजिएगा, वो अपने आप समझ जाएंगे और फोटो देखिए आपकी कितनी अच्छी आएगी। अच्छा, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ये दो चीजें हैं, इसका फर्क क्या है? मोटिवेशन और डिसिप्लिन, बच्चे को आपको 90% लेकर के आने हैं, आप उसको मोटिवेट करिएगा तो वो हो सकता हो 2-4 दिन अच्छा पढ़ ले। मोटिवेशन होता है कि मैं तुम पढ़ाई अच्छी करने लगो तो तुम्हें मैं ये वाला मोबाइल दिलवा देता हूँ, ये मोटिवेशन कर सकते हैं। लेकिन उसको 90% जो है मार्क्स कौन देगा? डिसिप्लिन देगा। जब वो कंटिन्यूअस 2 से 3 घंटे ऑन एवरेज पढ़ा है, जिस दिन नहीं पढ़ा उसका उसने कवर अप करा। तो लाइफ में अब जैसे मोटिवेशन दें और कहें कि आपके 6 पैक आ जाएगी, तो आप जाकर के जिम में जोर लगा दिए 3-4 दिन दबा करके, फिर 2-3 दिन बाद जो है आपके सब मसल दर्द होने लगे। तो मोटिवेशन में आपने कर दिया, लेकिन क्या आपके 6 पैक आ जाएंगे? नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन में क्या है कि आपका खाना सही होना चाहिए, आपका उठना सही होना चाहिए, आपका रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। आप जैसे जैसे इसको करेंगे डिसिप्लिन में, वो लॉन्ग रन में आपको रिटर्न देगा। फिर एक्टर्स को छोड़ दीजिए, नमक खाना छोड़ दिया या प्रोटीन शेक्स लेने शुरू करें, वो आर्टिफिशियल है। कहा जाता है ना, जिम में और प्रोटीन से बनाई हुई बॉडी और फेसबुक पे पटाई हुई गर्लफ्रेंड, वो परमानेंट नहीं होते, वो टाइम से आते हैं टाइम से चले जाते हैं। लेकिन आपको अगर कोई भी चीज सक्सेसफुल करनी है अपनी लाइफ में, तो डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। संजय जी जो है बहुत डिसिप्लिन दिखाते हैं। अभी ये सब चालू कर देना तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाए। डिसिप्लिन से खाने वाले बहुत कम दिखते हैं, पंजाब में तो मुझे कम दिखते थे, हाँ वो बहुत, लेकिन आप देखिए मेरे उनके साइजेस। तो डिसिप्लिन से अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी। इसी तरह से यूसॉफ्ट में है, अगर आप डिसिप्लिन से वर्किंग करेंगे आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप सेमिनार में आए, मोटिवेट होकर 2-3 दिन आपने वर्क करा, अपलाइंग का बहुत बढ़िया, वो आपकी ग्रोथ परमानेंट नहीं कर सकते। रेगुलर प्लान, रेगुलर नो सुनने की आदत, वो आपको सक्सेसफुल कर सकती है, और वो डिसिप्लिन से। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन जो है टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन जो होता है वो परमानेंट होता है। लाइफ में कुछ भी करना हो, डिसिप्लिन से अगर आप करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको सक्सेसफुल बनाएगा, और मोटिवेशन से करेंगे तो पार्शियली सक्सेसफुल बनाएगा। लेकिन एट टाइम्स जब मोटिवेशन की जरूरत होती है वो एक पुश देने के लिए, लेकिन वो आपको बहुत दूर नहीं ले जा सकता। जैसे 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं, वैसे ही ये 3 क्वेश्चंस हैं, हु, व्हेन एंड व्हाट। हु, व्हेन एंड व्हाट, ये सबके लिए क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा। आपको सक्सेसफुल करने के लिए आप नहीं तो कौन? आपको सक्सेसफुल करने के लिए आप नहीं तो कौन? आपको अपनी फैमिली का एसेट और अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए अगर अभी नहीं तो कब आप बनना चाहेंगे? आप अभी नहीं बनना चाहेंगे तो कब बनना चाहेंगे? और सक्सेसफुल होने के लिए अगर डूस ऑफ नहीं तो आपके पास कौन सा बात है? अगर इन क्वेश्चंस के आप अभी आंसर लिख सकते हैं तो आज की ट्रेनिंग सफल हो जाए। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर ये ट्रेनिंग जो है एक नॉर्मल ट्रेनिंग की तरह आई और चली गई, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आप जो कर रहे थे वो आप करते रहेंगे, जो आपकी अर्निंग हो रही थी वो होती रहेगी, जो आपकी फैमिली साइकिल चल रही थी वो चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योरसेल्फ। आपके पास आंसर होने चाहिए इन तीनों, हु, व्हेन एंड व्हाट। ये आपकी फैमिली, आपके आधार कार्ड वालों के लिए, आप अगर इसको सही कर लेंगे तो आपकी ग्रोथ गारंटीड है, नहीं कर लेंगे तो आपका
सम्मान माने। लास्ट की तरफ है 5/20/25 कितने लोग डिप्लोमेट की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को मैं रिफ्रेम करता हूँ। मैंने अभी पूछा कितने लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग बन जाएंगे डिप्लोमेट? डिफरेंस नहीं आया और हाथ बढ़ गए। सरप्राइज, ये मोटिवेशन है कि डिसिप्लिन वाली चीज है। देखिए, ये हाथ वही खड़ा करे जो डिसिप्लिन हो गया अपनी वर्किंग अपनी लाइफ को लेकर। और कैप का कोई है यहाँ पे जो कैप मारना है? एक्सीलेंट। अगर कोई को वीडियो खींचने जिसने हाथ उठाया है, जैसे कि 25 में हम ये हाथों से बात कर सके, यहाँ इन्होंने हाथ उठाया था, इनको कॉन्फिडेंस था, यस हम ये कर सकते हैं और हम ये करके हाँ यार इधर चीज अब देख लो मैं फोटो खींचने लगा है। Wish you all the best for your endeavors in times to come. Positive रहिए, सक्सेसफुल कंपनी है, आप तो उसमें सक्सेसफुल हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शानदार वाली तालियां